नमस्कार, सुप्रभात। आज है 29 सितंबर 2022 और आज से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को लेकर मैं संपत लेड आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम आज से संबंधित टॉपिक को पढ़ेंगे, उस पर आधारित फिर एमसीक्यू को वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं भगवान श्री गणेश जी के दर्शनों के साथ आज के वीडियो की। तो हमेशा की तरह शुरुआती टॉपिक जो है वो आपके सामने है। पहला टॉपिक है, सरकार देश भर के प्रत्येक गांव में 4G और 5G के लिए अंतिम छोर तक नेटवर्क पहुंच सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए करीब 30 अरब डॉलर का निवेश कर रही है। दूसरा पॉइंट देखिए, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री RCS, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री और काउंसिल फॉर इंडस्ट्रीज इन साइंटिफिक रिसर्च यानी CSIR ने स्कूलों और विश्वविद्यालयों में रसायन विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए एक आउटरीच कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए भागीदारी की है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा पर हमर बेटी हमर मान नामक एक अभियान शुरू करने का फैसला लिया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। अगला देखिए, भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने यानी DGRE ने संयुक्त रूप से उत्तरी सिक्किम में हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया है। अगला देखिए, लद्दाख के लेह जिले ने बैंकिंग परिचालन का 100% डिजिटलीकरण बैंकिंग हासिल कर लिया है। लेह जिले ने 1 साल की छोटी सी अवधि में ऑपरेटिंग बैंकों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया है लद्दाख लेह। अगला देखिए, केंद्र सरकार ने डॉक्टर M श्रीनिवास को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली का जो है निदेशक जो है नियुक्त किया है। ठीक है, डॉक्टर M श्रीनिवास को। अगला है, भारत के पूर्व हॉकी कप्तान और 1998 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के सदस्य दिलीप तिर्की को सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। अगला है, डॉक्टर राजीव बहल को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। 9वां पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस हर साल सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। इस बार यह दिन 25 सितंबर को रविवार को मनाया जाएगा। मनाया गया है, सॉरी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस ध्यान रखिएगा 25 सितंबर को। अगला, स्वास्थ्य सुधार में फार्मासिस्ट के योगदान को उजागर करने और उसकी वकालत करने के लक्ष्य के साथ हर साल 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, विश्व फार्मासिस्ट जो आपके दिवस है वो कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को। अगला है, सरकार का प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2022 को 8 साल पूरे कर रहा है। मेक इन इंडिया पहल जिसे 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था। अगला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और सम्यक्ता नामक पुस्तक का विमोचन किया है। उन्होंने समकालीन समय में पंडित दीनदयाल के विचारों की प्रासंगिकता पर भी प्रकाश डाला है। अगला है, डैनियल ए स्पीलमैन को सैद्धांतिक कंप्यूटर विज्ञान और गणित में कई खोजों के लिए गणित में 2023 ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डैनियल ए स्पीलमैन को। अगला पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र हर साल 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को। इस दिन का उद्देश्य परमाणु हथियारों से मानवता के लिए उत्पन्न खतरे और उनके पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देना होता है। तो ये थे आपके लिए आज के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे 29 सितंबर 2022 से संबंधित। अब मैं आपको इसी पर आधारित कुछ MCQs आपके सामने रख रहा हूं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो एक बार सभी वीडियोस को प्लीज लाइक कर दीजिए और सभी जय माता दी का जयकार लगा दे भाई कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ठीक है, आज की डेट का, सरकार देश भर के प्रत्येक गांव में 4G और 5G के अंतिम छोर तक नेटवर्क पहुंच सुनिश्चित करने है तो कितनी राशि का निवेश कर रही है? 10 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर, 30 बिलियन डॉलर, 40 बिलियन डॉलर या फिर 50 बिलियन डॉलर का? आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय रहेगा, तो उस समय अंतराल को ध्यान में रखते हुए फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। तो देखिए, पहले प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 1 का आंसर जिन्होंने दिया, इस प्रश्न के अंदर आपका राइट आंसर होगा C, 30 बिलियन
डॉलर का निवेश कर रही है 5G और 4G को अंतिम छोर तक पहुंचाने हेतु। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके साथ रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ने स्कूलों और विश्वविद्यालय में रासायनिक विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए एक आउटरीच कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए किसके साथ जो है भागीदारी की है? एसोचैम, फिक्की, नीति आयोग, CSIR या फिर नेस्कॉम? सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहे भाई। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 2 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, CSIR के साथ समझौता भागीदारी कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा पर हमर बेटी हमर मान यानी हमारी बेटी हमारा सम्मान नामक एक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है? हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और छत्तीसगढ़? तो देखिए भाई इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 3 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके छत्तीसगढ़। ई वाला ऑप्शन आपका सही होता है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार हमर बेटी हमर मान नामक एक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। चौथा प्रश्न है, भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान DGR ने संयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया है? त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर तथा अरुणाचल प्रदेश और मेघालय? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके बी, सिक्किम। भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से निम्नलिखित में से जो है आपका जो सिक्किम राज्य है इसमें हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में बैंकिंग कार्यों का 100% डिजिटलीकरण हासिल किया गया है? मलप्पुरम, इंदौर, रामपुर, लेह और अमरावती? जो अभी लास्ट में जुड़े हैं इस वीडियो को क्लिक करके, तो मैं उनको बता देता हूं कि पहले आपको टॉपिक पढ़ा दिए गए हैं, उस पर आधारित ही इस वीडियो के अंदर लास्ट में आपको सवाल पूछे जा रहे हैं। तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, लेह में। लेह जिले ने बैंकिंग कार्यों का 100% डिजिटलीकरण हासिल किया है। प्रश्न संख्या 6 है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर एम श्रीनिवास, डॉक्टर समीर वी कामत, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर वसुधा गुप्ता या निखिल टंडन? तो देखिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर, प्रश्न संख्या 6 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, डॉक्टर एम श्रीनिवास को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 7वां प्रश्न है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे चुना गया है? इग्नेश तिर्की, दिलीप टर्की, बीरेंद्र लाकड़ा, धनराज पिल्ले या बीजू पटनायक को? तो देखिए 7वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 7 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। 8वां प्रश्न आपके सामने, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर वसुधा गुप्ता, डॉक्टर समीर वी कामत, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर राजीव बहल या डॉक्टर एम श्रीनिवास? तो देखिए भाई 8वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 8 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, डॉक्टर राजीव बहल को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 9वां प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय बेटी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? सितंबर के चौथे शनिवार, सितंबर के चौथे रविवार, सितंबर के चौथे सोमवार, सितंबर के चौथे मंगलवार या सितंबर के चौथे शुक्रवार को? तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, सितंबर के चौथे रविवार को। 10वां प्रश्न, विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है?
24, 26, 27, 25 या 28 सितंबर। वीडियो को सब्सक्राइब करें भाई सभी, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक जरूर कर ले। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके डी, 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया ने 25 सितंबर 2022 को कितने वर्ष पूरे किए हैं? 5, 8, 10, 12 या 15? तो देखिए प्रश्न संख्या 11 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 11 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, 8 वर्ष पूरे किए हैं मेक इन इंडिया ने 25 सितंबर 2022 को। 12 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और सम्यक्ता पुस्तक का विमोचन किया है? निम्नलिखित में से किसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और सम्यक्ता पुस्तक का विमोचन किया है? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर जगदीप धनखड़? तो देखिए प्रश्न संख्या 12 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 12 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके ई, डॉक्टर जगदीप धनखड़। ठीक है, डॉक्टर जगदीप धनखड़ ने जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जीवन दर्शन और सम्यक्ता पुस्तक का विमोचन किया है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गणित में निर्णायक पुरस्कार 2023 जीता है? डैनियल स्पीलमैन, क्लिफ बोर्ड पी, ब्रेंगविन, एंथनी ए हाइमन, डेमिस हसाबिस या फिर जॉन जंपर? तो देखिए निम्नलिखित में से किसने गणित में निर्णायक पुरस्कार 2023 जीता है? तो इसका उत्तर होगा ए, डैनियल स्पीलमैन ने जीता है। अगला लास्ट प्रश्न है आज की वीडियो का, संयुक्त राष्ट्र हर साल किस दिन को जो है परमाणु हथियारों के कुल उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है? 22, 23, 24, 25 और 26 सितंबर? तो देखिए प्रश्न संख्या 14 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ई, 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाता है संयुक्त राष्ट्र हर साल। ठीक है, 26 सितंबर को। तो भाई ये थे आपके लिए आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप हमें जरूर सपोर्ट करें। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे इस जो एनवीरा एजुकेशन का प्लेटफॉर्म है इसके द्वारा हमने एक ऑफलाइन राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज आयोजित की थी जिसमें एक बहन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो उसको सम्मानित करने के लिए हमने एक वीडियो अपलोड किया है, आप उसको जरूर देखें। ठीक है, और इसको अपने दोस्तों तक भी आप जरूर शेयर करें। आप जैसे हमें सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही हमें भी आपके लिए और कुछ नया कंटेंट लाने के लिए हमेशा जो है हम आपके लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, और डेली रात्रिकालीन आप सभी के लिए जो है सूचित पत्रिका आ रही है। सुबह 6 बजे करंट अफेयर आ रहा है, 5 बजे जीके की क्लास आ रही है। तो आप डेली इन कंटेंट को देखें और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।